ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 15वां अध्याय। श्री सुखदेव जी द्वारा पृथ्वी आदि के विस्तार का वर्णन। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी और सूर्य आदि लोगों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, पहले सातों द्वीपों का वृत्तांत संक्षेप में कहा, अब पुनः विस्तार सहित सुनाते हैं। सुनो, इस पृथ्वी पर 7 द्वीपों में अलग अलग विभाग करके बांटा गया है और प्रत्येक द्वीप का विस्तार इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि है और अन्य द्वीपों की संपूर्ण भूमि 50 करोड़ योजन है। चौथाई भूमि लोकालोक पर्वतों के नीचे बंद है और 3/4 भाग 7 द्वीपों एवं समुद्र है। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीप के राजा थे। एक एक द्वीपों का राज अपने 7 पुत्रों को बांटकर आप वन में जाकर श्री नारायण जी के तपस्या में ध्यान करने लगे। प्रियव्रत के अग्रिद नामक पुत्र ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने सब पुत्रों को बांट दिया। उनके पुत्रे के जो नाम थे उन्होंने वही नाम उन 9 खंडों के रखे। पहला उत्कंठ खंड, दूसरा हिरण खंड, तीसरा भद्राशव खंड, चौथा केतुमाला खंड, 5वां इलापृत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेर नामक स्वर्ण का पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा एवं 32,000 योजन के घेरे में है। 6ठा नाभि कुंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भारत खंड तथा 9वां नरहरि खंड ब्रह्मांड कमल पुष्प की तरह गोलाकार है। एक एक पर्वत इन 9 खंडों के सिराने पर विराजमान है। सुमेरु पर्वत पर चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, जल एवं रस से 4 कुंड भरे हैं और चारों अत्यंत ही सुंदर बगीचे फल और पुष्पों से लदे हुए कुबेर, महादेव, इंद्र तथा वरुण, इन चारों देवताओं के वहां पर ऐसे बने हुए हैं कि जहां पर जाने एवं स्नान करने से वृद्ध देवांगनाएं भी तरुण, यौवन और अति सुंदर हो जाती है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी चौड़ी स्वर्ण सहित रत्नों से जुड़ी बनी हुई है। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में शब्द करते और भौरे गुंजार करते रहते। हे राजन, वहाँ की सुंदरता का हम कहाँ तक बखान करें। उसका अनुभव तो नेत्रों द्वारा देखने पर ही हो सकता है। सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित के लोकालोक पर्वतों के वृत्तांत का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जम्बू द्वीप में 9 खंड है और प्रत्येक खंड के निवासी सब अवतारों की अलग अलग पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के 12 लोकालोक पर्वत है। उसके ऊपर सदा अंधकार रहता है क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, अतः वहाँ पर योगी और महात्मा लोग ही जा सकते हैं। संसारी मनुष्य वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। बड़े ही बलवान मत वाले 8 हाथी, जिनको कि दिग्पाल कहा जाता है, पृथ्वी का 8 तरफ से अपने नीचे इस तरह दबाए हुए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी तथा यमपुरी बसी हुई है। इन चारों पुरियों में सूर्य का रथ 2-2 बार प्रातः काल, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि के समय क्रमशः एक एक पुरी में जाता है। गंगा जी ब्रह्मपुरी से प्रभावित होकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आ मिली है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान ले ली और विराट रूप धारण करके एक एक पग से 7 लोक नीचे तथा दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब उन्होंने अपने कमंडल में से विरजा नदी का पानी पर ब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकिन उन चरणों का प्रलाक्षण किया और प्राप्त चरणामृत के जल को अपने सिर और आंखों से लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर मंदराचल पर्वत के सिरहाने पर ठहर गया।
तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में विभक्त होकर बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भागीरथ के तपोवन से इलावत्र खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भारत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रसिद्ध हुआ। गंगा जी की ऐसी महिमा है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान और दर्शन करने हेतु अपने से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी पहुँचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनकर परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों का फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस कारण इतना धन व्यय करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुम्हें सुनाते हैं, सुनो। एक बार महादेव जी और पार्वती जी माघ माह में गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। मार्ग में बहुत लोगों को जाते देखकर पार्वती जी ने महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनकर पार्वती जी ने संदेह किया कि लाखों निम्न जाति के मनुष्य गंगा में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान कर से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, अतः देव शरीर किस भांति पाएंगे? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे प्रभु, यात्रा करने वाले का रूप देखकर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। महादेव जी बोले कि इसका भेद तुमसे क्या कहें, चलो आंखों से देख ले। यह कहकर जब शिवजी गंगा के समीप पहुंचे तब वहां कोड़ी बरकर बैठ गए और पार्वती से कहा कि तुम दिव्य रूप अति सुंदर बनकर मेरे शरीर के मखिया उड़ाओ, और यदि स्नान करने वाला कोई पूछे तो कहना कि हमारा पति कोड़ी हो गया है। इसलिए एक ज्योतिषी ने कर्म विपाक की पोथी में देखकर बताया है कि जिसने 100 अश्वमेघ किए हो, 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हो, वह इनसे अपना हाथ स्पर्श कर दे तो इनका कोढ़ नष्ट हो जाएगा। अतः वहाँ लाखों मनुष्य स्नान करने आते हैं, इसलिए मैं इनको वहाँ लाई कि जिससे 100 अश्वमेघ किए हो वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ ठीक हो जाए। जब पार्वती देव कन्या के सदृश रूप धारण करके उनके कोढ़ की मक्खी उड़ाते हुए इसी प्रकार कहने लगी, तो वहाँ बहुत से लोग उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित हो उनको घेर कर चारों तरफ खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती से अपने साथ चलने को कहता, तो कोई उनसे हंसी करता, और कितनों ने ही उन्हें अनेक प्रकार के डर या प्रलोभन भी दिखलाए। परंतु कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री धन है जो कि इस अवस्था में भी अपने पति की सेवा कर रही है। जो स्त्री अपने पति को, चाहे वो लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, कोढ़ी, दरिद्र एवं कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान समझकर प्रेम पूर्वक उसकी सेवा शुश्रूषा करती है और पराय पुरुष को कुदृष्टि से न देखती हो, उसे पतिव्रता ही जानना चाहिए। उसी समय एक अति कंगाल दुर्बल ब्राह्मण ने उनको देखते ही पास आकर दंडवत की और पार्वती से कहने लगा, हे माता, तुम किस कामना से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में हमने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठने से इनको कष्ट न हो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर पार्वती ने कहा, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हो वह उनको स्पर्श कर दे तो इनका यह कोढ़ चला जाए। मैं इसी कामना से इन्हें यहाँ लेकर आकर बैठी हूँ कि इस महापर्व में लाखों मनुष्य स्नान करने आएंगे। उनमें से किसी ने तो 100 अश्वमेघ किए होंगे, जिसके स्पर्श करने से मेरे पति का यह कोढ़ नष्ट हो जाएगा। पार्वती के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेघ यज्ञों की करने की बात कह रही हो, मैंने लाखों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं जिनकी गणना ही होना बड़ा कठिन है। यह बात ब्राह्मण के सुनकर पार्वती ने विनय करते हुए कहा, हे विप्रवर, आप कृपा करके इन्हें स्पर्श कर दीजिए। जो ही उस ब्राह्मण ने महादेव जी के शरीर से अपना कर कमल स्पर्श किया, ते हुए शिव जी दिव्य रूपधारी अश्वनी कुमार के समान हो गए।
इस घटना को देखकर पार्वती जी और समस्त यात्रियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दरिद्र ब्राह्मण की आयु केवल 30 वर्ष की होगी, अतः इसने इस अल्प आयु में ही 100 अश्वमेघ यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। घटघटवासी सर्वंत अंतर्यामी महादेव जी ने उनके यह शंका को दूर करने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने इस 30 वर्ष की आयु में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज सुनो, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का फल ऐसा लिखा गया है कि जो कोई गंगा स्नान को अपने घर से पैदल चले उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए एक कोस हजारों पग चल कर आता हूँ, अतः उस हिसाब से लाखों क्या बल्कि कई करोड़ अश्वमेघ यज्ञ हम कर चुके हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर शंकर जी ने पार्वती एवं यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सत्य कहता है। ऐसा कहकर श्री शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब मार्ग में शिव जी पार्वती जी से बोले, देखो हमारे कथनानुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल प्राप्त होते हैं। अन्य सब गंगा स्नान करने वाले वेद वाक पर भरोसा नहीं करते, अतः यह फल उनको नहीं मिल सकता। इसलिए वेद शास्त्रों को सुनकर उन पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को वेद एवं शास्त्रों पर विश्वास था, परंतु उनके पास अधिक द्रव्य न होने के कारण उनको यह अभिलाषा हुई कि किसी बहाने से श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को अपने यहाँ रखकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करो। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किए थे। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।